हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स का पार्ट 4 वीडियो है और जिन लोगों ने प्रीवियस सारे वीडियोस नहीं देखे वो लोग प्लीज़ जाके देखें, या फिर ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा। तो बिना समय के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हॉट टॉपिक हमारा इस वीडियो का है डाइहाइब्रिड क्रॉसेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अच्छे खासे स्टूडेंट्स को पागल कर देता है कि क्योंकि मतलब यहाँ पर हम लोग दो कैरेक्टर्स को एक साथ में डील करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ टफ, बट लिसन, जो भी करेंगे अच्छे से समझेंगे तो आराम से कर पाएंगे। ओके, चलो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, खूब अच्छे से समझना, बहुत आसान है। अगर अच्छे से समझोगे क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, कोई एग्जाम्पल लेके कर पाओगे। ठीक है, आओ देखते हैं। यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल लिया है कि एक मतलब पी प्लांट का, कि उसका जो सीड है ना वो राउंड है, येलो है, और उसको क्रॉस किया जा रहा है दूसरे प्लांट्स के सीड्स के साथ जो रिंकल्ड है और ग्रीन है। ठीक है, अच्छा आपको एक बात मैं बता दूं कि अभी जो आपको जो दिख रहा है स्क्रीन में एक चार्ट, वो हमेशा याद रखना। आपको पता होना चाहिए कि कौन मतलब पी प्लांट का कौन सा वैरायटी का कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव होता है। अगर आपको पता नहीं होगा कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्रॉसेस करने में। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर या फिर पेपर में क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं बताएगा कि कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है कौन सा रिसेसिव, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि जो सीड का जो कलर, अगर सीड का शेप अगर राउंड है तो वो डोमिनेंट है, अगर वो रिंकल्ड है तो वो रिसेसिव है। अगर सीड का कलर अगर येलो है तो वो डोमिनेंट कलर है, ग्रीन है तो वो रिसेसिव है। ठीक है, इन दोनों को अब हम लोग क्रॉस कराएंगे। F1 जनरेशन, अभी हम लोग F1 को डील करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया F1 जनरेशन। अब देखो ये जो है इस यहाँ पर लिखते इस गैमेट को R कैपिटल Y कैपिटल, इसका हम लोग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गैमेट्स निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो कैरेक्टर है, एक राउंड और एक येलो। तो जितना भी कॉम्बिनेशंस निकलेगा उसमें राउंड भी होगा येलो भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सीड कोई भी कॉम्बिनेशन में मतलब ये दोनों कैरेक्टर में से कोई एक मिसिंग हो, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब आप, ये एक कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, यही तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इसमें। ठीक है, बाकी सब आप जितना भी निकालो यही दोनों का रिपीटेशन होगा, या तो सामने ये कैपिटल Y और कैपिटल R हो जाएगा, ऐसा वाइस वर्सा हो जाएगा, बट यही है, दोनों इक्वली है। ठीक है, मतलब यही दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ का हम ये जो है ये जो एक प्लांट है इसका हम लोग को मिल गया पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे मैं पहले F1 जनरेशन का कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग में दे दो F1, पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गैमेट्स, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y। सेम यहाँ भी स्मॉल R स्मॉल r स्मॉल y, इसका भी जो कॉम्बिनेशन होगा स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y ही करें। तो ये इसका जो है इसका भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स होगा स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, अब ये दोनों को क्रॉस करेंगे। ओके, एक्चुअली क्रॉस ये दो प्लांट्स ही हो रहा है F1 जनरेशन में। ये हम आप लोगों को सिंप्लीफाई करके समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका रिजल्ट ये आएगा, इसका रिजल्ट ये आने वाला, देख लेना। अब मैं इसको करके दिखा रही हूँ कि ये कैसे रिजल्ट, ये ऐसे कैसे आएगा। तो पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या था कि ये दोनों का प्लान का मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स निकाले। ठीक है, सेपरेटली इस प्लान का ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स है, इस प्लान का ये। अगर सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता तो हमको निकालने की जरूरत नहीं था। अगर सिर्फ राउंड इनटू मतलब राउंड प्लान को अगर रिंकल प्लान के साथ क्रॉस करते तो हमको पता है कि ये कैपिटल R होगा, ये स्मॉल r होगा। उसके बाद हम लोग मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते थे, R करके क्रॉस करते थे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये एक ही R है तो उसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसका कैपिटल R होगा और इसका स्मॉल r इसका स्मॉल r होगा, मुझे पता है ये।
बट इस केस में हालांकि दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए यहाँ पर ऐसे दो कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स हम लोगों को मिला है। ठीक है, तो आइए इन दोनों को क्रॉस करके इसका यूनिट स्पॉट करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर वाई, एक ही पेन से लिखते हैं वरना फिर लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब आप इस ये और ये इसको क्रॉस करो, मतलब देखो फ्यूज करके कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो F1 जनरेशन का रिजल्ट हो रहा है ऑल brown and yellow seeds, all round and yellow seeds। ठीक है, ठीक जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन में हो रहा था और जो डोमिनेंट कैरेक्टर, वैसे भी यहाँ ऑल ब्राउन एंड येलो सीड्स, बट इसका जीन ऐसा होगा। मैं पहले ही बोल दी थी यही आंसर होगा, हम लोग यूनिट्स करके भी देख लिए। F1 जनरेशन क्लियर, ओके, फिर से समझ लो ये दोनों का सेपरेट प्लान्स है, इन दोनों का क्योंकि ये प्योर है तो इसलिए सेम दोनों का जीन एकदम सब सेम है। ये लोग डोमिनेंट कैरेक्टर है, कैपिटल आर, ये भी येलो डोमिनेंट, कैपिटल वाई, प्योर राउंड, प्योर येलो है। प्योर मतलब इन दोनों का जीन का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। ठीक है, रिंकल्ड है, एकदम सेम है। इन दोनों का पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने निकाला, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और उसके बाद देखो ये रहा हमारा रिजल्ट। उसके बाद हम लोग करेंगे F2 जनरेशन का। F2 जनरेशन थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छे से समझोगे, कुछ नहीं। अब देखो F2 जनरेशन में हम लोग क्या करेंगे, F1 जनरेशन का दो प्लांट्स को लेकर क्रॉस कर देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमारा स्टेप 1 क्या था F1 जनरेशन में, कि हमारा स्टेप 1 ये था कि हम लोग एक सेपरेट प्लांट्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स निकाल रहे थे। यहाँ पर भी हम लोग पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स। ये देखो, लेट मी ट्राई विद ब्लू, ठीक है, ज्यादा समझ पाओगे। अगर मैं इसे थोड़ा स्पेस देकर लिखूं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक कर देंगे तो दूसरा भी सिमिलर है तो समझ आ जाएगा। इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब हम लोग कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन में एक आर और एक वाई होना जरूरी है। एक आर ऐसे नहीं हो सकता। एक आर कॉम्बिनेशन मिला रहे, दोनों को कॉम्बाइन करके देख रहे हैं। ठीक है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है, या तो राउंड या तो रिंकल्ड, नहीं तो फिर येलो या ग्रीन। ठीक है, तो ये एक निकला। अब हम लोग सेम करेंगे स्मॉल आर के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आया है गैमेट्स का। अंडरस्टूड कैसे हो रहा है? एक कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ किए, कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ किए, तो कॉम्बिनेशन आया। स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ किए, स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ, ये तो कॉम्बिनेशन आया। अब सेम यहाँ भी होगा, मतलब इसका ये वाला प्लांट का ऐसा कॉम्बिनेशन आया और इस प्लांट का कॉम्बिनेशन भी एकदम बिल्कुल सेम होने वाला है। मतलब ऐसे नहीं करके हमने लिखे थे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 होगा, ये दोनों को क्रॉस कराना है, ये दोनों को क्रॉस कराना है। ओके, अब मैंने वो लिख दिया जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन था। ये अगर फादर का है तो ये मदर का है। ठीक है, अब हम लोग इसको दोनों को
मतलब फ्यूज करके देखेंगे कितना कॉम्बिनेशन आ रहा है। आइए चले देखते हैं। फर्स्ट मैं पूरा ब्लू से ही लिख देती हूँ क्योंकि 2 कलर यूज करने और टाइम कंज्यूमिंग है, बेहतर है कि आप समझ जाए। हम हर एक स्टेप आपको समझाते रहेंगे, करते भी रहेंगे। देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, एक आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, बट बेहतर ये होगा कि एक आर एक साथ लिखे और वाई एक साथ लिखे। ओके, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ओके, अब सेकंड बॉक्स में इस ये वाले को ये वाले के साथ बीट करना है, मतलब क्रॉस करना है या फ्यूज करना है। सेम दोनों के पास कैपिटल आर है, कैपिटल आर कैपिटल आर, एक के पास कैपिटल वाई है और एक के पास स्मॉल वाई। सेकंड स्टेप कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर है, फिर वाई में देखो यहाँ कैपिटल वाई है, यहाँ भी कैपिटल वाई है। ओके, यहाँ पे देखिए कैपिटल आर है, फिर यहाँ स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर ये और ये। ओके, ये और ये बॉक्स में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फाइन, ये वाला देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। आप भी हो सके तो आप भी अपने कॉपी में करते रहें, हो सके अब मेरे से जल्दी पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट आप भी मेरे साथ करते रहेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ दोनों स्मॉल आर है, स्मॉल आर कैपिटल वाई उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट है, लास्ट लाइन इसमें है, रो में है। ओके, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका जीनोटाइप निकालना थोड़ा मुश्किल है, आपको सिर्फ यहाँ पर F2 जनरेशन में फिनोटाइप आपको याद रखना है। इसका पॉसिबल फिनोटाइप देखते हैं। जीनोटाइप जनरली पूछते नहीं क्योंकि बहुत क्रिटिकल हो जाएगा इसका जीनोटाइप निकालना। तो आइए इसका फिनोटाइप निकालते हैं। यहाँ पर टोटल कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है? एक हो सकता है राउंड येलो, एक हो जाएगा राउंड और राउंड येलो राउंड ग्रीन, एक हो जाएगा रिंकल्ड येलो, एक हो जाएगा रिंकल ग्रीन। ओके, सीड्स का कलर, सीड्स का सेम राउंड रिंकल येलो ग्रीन। ओके, अब हम लोग देखेंगे कितना राउंड और येलो है। राउंड येलो तभी होगा, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है, राउंड येलो तभी होगा जब डोमिनेंट आर और वाई जीन होगा। ठीक है, राउंड ग्रीन तभी होगा जब कैपिटल आर स्मॉल वाई होगा। रिंकल येलो तभी होगा जब स्मॉल आर कैपिटल वाई होगा। ओके, और रिंकल्ड ग्रीन तभी होगा जब दोनों स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा। ये हमें खोज कर निकालना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, खोजते हैं। यहाँ पर देखिए काउंट करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, कितना आर है। यहाँ पर देखिए एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है, हालांकि दोनों है बट स्टिल विल कंसीडर दी
डोमिनेंट वाला, यहाँ सभी डोमिनेंट है, मतलब ये राउंड है और येलो है, सीट का शेप राउंड है, कलर येलो है, दोनों डोमिनेंट है, राउंड येलो। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है 1। अभी एक मिला हम लोग को। सेकेंड में देखिए राउंड येलो +1, राउंड येलो +1, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई है, स्मॉल आर को हम लोग हटा देना क्योंकि एक डोमिनेंट हो गया ना, तो रिसेसिव को वो डोमिनेंट ही कर देगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई +1, कैपिटल आर कैपिटल वाई +1, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, मतलब यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, ये राउंड है ये ग्रीन है। राउंड ग्रीन तभी होगा जब उसके पास कैपिटल आर स्मॉल वाई ग्रीन है, तो यहाँ पर 1 मिला हमें। कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब राउंड येलो +1, राउंड कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई मतलब राउंड ग्रीन +1, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो +1, ओके। कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो +1, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई मतलब रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो 1, स्मॉल आर कैपिटल आर वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई रिंकल्ड येलो +1, ओके। कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो +1, कैपिटल आर स्मॉल वाई रिंग, कैपिटल आर स्मॉल वाई मतलब राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन +1, स्मॉल आर कैपिटल वाई रिंकल येलो, स्मॉल आर कैपिटल वाई रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो +1, स्मॉल आर स्मॉल वाई wrinkled green, small r small y wrinkled green 1। अब काउंट करके देखते हैं टोटल कितना आया। यहाँ तो 1 है, यहाँ 3, 1 + 1 यहाँ 3, और यहाँ देखते हैं कितना आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब इसका जीनोटाइप पूछा जाएगा तो आपको लिखना है, फिनोटाइप पूछा जाएगा तो आप लिखोगे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है 9 राउंड सीड्स with yellow color, 9 round seeds with yellow color, 3 round seeds with green color, same here 3 wrinkled seeds with yellow color and 1 wrinkled seed with green color। ये आपका जीनोटाइप है। अब जीनोटाइपिक सॉरी ये आपका फिनोटाइप है। अगर फिनोटाइपिक रेशियो अगर आपसे पूछे, वाई एम राइटिंग आर, अगर फिनोटाइपिक रेशियो आपसे पूछे तो आप सीधा लिख देना 9:3:3:1। ये आपका रेशियो है 9:3:3:1। तो यही था आपका डाइहाइब्रिड प्रोसेस में। अगर आपको टॉपिक कुछ समझ नहीं आए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या फिर आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको हेल्प कर